घर का आंगन आज कुछ ज्यादा ही खामोश था। धूप की किरणें नीम के पत्तों से छनकर जमीन पर नाच रही थी, मगर उन किरणों में भी एक उदासी घुली हुई थी। माँ की चारपाई खाली पड़ी थी, जहाँ वो हर सुबह तुलसी को जल चढ़ाती थी, फिर घंटों माला फेरती थी। अब वहीं सिर्फ एक पुरानी धोती सलीके से तह करके रखी थी, जैसे माँ अभी पहनकर आ जाएंगी। क्या हुआ, आज भी माँ ने कुछ खाया नहीं? बड़ी बहू सुनीता रसोई से बाहर निकली। उसके हाथ में चाय का कप था, मगर नजरें सीधा आंगन की सूनी चारपाई पर थीं। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे किसी गहरी दरिया की तह से आ रही हो। छोटे बेटे रवि की बीवी नेहा ने अपनी साली का पल्लू ठीक किया। उसकी आंखों में रात भर की नींद की कमी साफ झलक रही थी। नहीं दीदी, बस एक घूंट पानी पिया। कल रात से उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। डॉक्टर ने कहा था अगर आज भी उन्होंने कुछ नहीं खाया। उसका जुमला हवा में अधूरा रह गया, एक अनकही अंदेशे के साथ। सुनीता ने गहरी सांस ली और चाय का कप धीरे से मेज पर रख दिया। हॉस्पिटल ले चले उन्हें, शायद वहां कुछ हो सके। रवि, जो अभी अभी अपनी दुकान से लौटा था, परेशानी की लकीरों के साथ दरवाजे पर ही रुक गया। अभी डॉक्टर ने मना किया है दीदी, कहा है घर पर ही आराम करने दो। उनका जिस्म अब और भागदौड़ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसकी आवाज में बेबसी थी। पर ऐसे कब तक चलेगा? नेहा की आवाज में अब थोड़ी झुंझलाहट थी। हम सब देख रहे हैं, वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हैं। हमें कुछ तो करना होगा। रवि ने अपनी पगड़ी उतारकर एक कोने में रख दी। क्या कर सकते हैं, डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है। अब तो बस हम उनकी खिदमत ही कर सकते हैं। उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। सुनीता ने रवि की तरफ देखा, फिर नेहा की तरफ। खिदमत तो हम कर ही रहे हैं, पर उनका दिल नहीं लग रहा। वो अंदर से टूट चुकी हैं। जब से बाबूजी गए हैं, माँ ने जीना ही छोड़ दिया है। घर का माहौल हर लम्हा और भारी होता जा रहा था। माँ अपने कमरे में चुपचाप लेटी थीं। उनकी आंखें छत की तरफ जमी हुई थीं, जैसे वहाँ कोई गैर मौजूद तस्वीर बनी हो। कमरा जो कभी बच्चों और पोते पोतियों की हंसी से गूंजता था, अब गहरी खामोशी में डूब गया था। उनके सबसे बड़े बेटे विजय, जो शहर में इंजीनियर थे, दरवाजे पर खड़े थे। उनकी बीवी अंजना उनके पीछे एक छोटा सा बैग लिए खड़ी थी। माँ, कैसी हैं आप? विजय की आवाज भर आ गई। माँ ने धीरे से आंखें घुमाईं और विजय को देखा। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जो पल भर में फीकी पड़ गई। तुम आ गए बेटा? आवाज बहुत कमजोर थी। अंजना ने आगे बढ़कर माँ के माथे पर हाथ रखा। बुखार कम हुआ है माँ? माँ ने आंखें बंद कर लीं। बुखार तो कब का उतर चुका बेटी, अब तो बस ये जिस्म थक गया है। विजय ने कुर्सी खींचकर माँ के पास बैठ गया। नहीं माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? हम सब आपके साथ हैं। लफ्ज